हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी की क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स की जानदार शानदार प्रिपरेशन चल रही है। आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें आपको बताएंगे 45 डेज जो आपके रिमेनिंग रह गए हैं। 15 डेज दिसंबर के, 30 डेज आपके जनवरी के। सर जनवरी के 31 होते हैं, 30 मान लो आप यार, एक दिन मस्ती कर लेना आप लोग। तो बेटा 45 डेज में सिस्टेमैटिक अप्रोच को फॉलो करके आप किस तरीके से अपने मार्क्स को इनहेंस कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी अपना प्री बोर्ड एग्जाम दिया होगा। प्री बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स बिल्कुल ही 100% वाले आ गए हैं, तो आप एकदम खुश हैं। कई बच्चों के एवरेज आए हैं तो वो सोच रहे हैं कि इनको कैसे इंक्रीज किया जाए। कई बच्चों के बिल्कुल बिलो एवरेज आए हैं तो वो सोच रहे हैं यार कैसे पास किया जाए। तो ये वीडियो सभी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को कैटर करता है। बिल्कुल मैंने कहा ना सिस्टेमैटिक तरीके से, तो सिस्टेमैटिक तरीके में बेसिक लेवल का स्टूडेंट भी, बिलो एवरेज वाला भी, एवरेज वाला भी, हाई फाई वाला भी, सभी तरह के स्टूडेंट्स को कैटर किया गया है। तो ये वीडियो 100% काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हम सही में अप्रोच फॉलो करें, है ना, जो सीक्वेंस मैं बताऊंगा वो सीक्वेंस अगर फॉलो किया जाए तो बेटा बिल्कुल आप 45 डेज में अप्लाइड मैथ्स में अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। 100% इंक्रीज होगा। आपकी जो भी प्लानिंग है उसमें हमारी प्लानिंग आप ऐड कर लो, डेफिनेटली आपको आपके नंबर में इंक्रीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो बेटा सबसे पहले बात आपको अपने सिलेबस का डिटेल मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। ये सीबीएसई कहता है कि बच्चे को अगर कोई यूनिट पढ़ना है, कोई चैप्टर पढ़ना है, तो ये ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए कि कितने नंबर का उन चैप्टर में से एग्जाम में आना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चैप्टर तो सिर्फ 5 मार्क्स का है और बच्चा उसमें बिल्कुल डीप नॉलेज लेकर बैठा हुआ है। उस डीप नॉलेज का एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। इस मोमेंट पे तो बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। हमें इस मोमेंट पे वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, जिससे एग्जाम में हमारे मार्क्स आते हैं। तो पढ़ना अपने को बच्चे मार्क्स के अकॉर्डिंग है, और जैसा कि मैंने कहा सीक्वेंस में पढ़ना है ताकि हम एक करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करते हुए बेसिक टू एडवांस पढ़ते हुए अपने स्कोर इंक्रीज कर सकें। ठीक है ना, अपने स्कोर को हमें इंक्रीज करना है। और साथ में बेटा 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल को भूलना मत। 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल, 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में है, 20 में से 20 ही आपको लेने हैं। तो जैसा टीचर बोले उसी के अकॉर्डिंग करते जाना। समझ रहे हैं बात को? तो बेटा ML अग्रवाल बुक आप लोग फॉलो करते हैं, टोटल हमें ये 13 चैप्टर उसमें देखने को मिलते हैं। करेक्ट बात है ना, ये टोटल अपने को 13 चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो हम अब आने वाले दिनों में, ठीक है ना, आने वाले दिनों में मंडे से आप मान सकते हैं, मंडे से हम लोग आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करेंगे और वो सीक्वेंस वाइज होगा। बेसिक चैप्टर पहले होगा, बेसिक चैप्टर के अंदर भी आसान चीजें पहले होंगी, डिफिकल्ट चीजें बाद में होंगी, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ऐसा नहीं होगा कि मैं सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन कराने बैठ गया, हाय 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 हाय, बिल्कुल दिमाग खराब वाला चैप्टर। तो इंटीग्रेशन चैप्टर थोड़ा एडवांस लेवल वाला चैप्टर है। डेरिवेटिव वाला चैप्टर आप लोग डरते हैं डेरिवेटिव से, तो वो एडवांस लेवल वाला चैप्टर है। मुझे पहले आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इजी चैप्टर पहले करवाएंगे। इसलिए मेरा हमेशा फोकस है कि सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, छोटे चैप्टर पहले पढ़ने हैं, बड़े चैप्टर बाद में पढ़ने हैं। और पढ़ने का तरीका नंबर वाइज पढ़ना है। जितने नंबर का पेपर में आना है उतने नंबर के हिसाब से हमें क्वेश्चन का सिलेक्शन करके स्टडी करना है। तो टोटल 13 चैप्टर को ऊपर नीचे करके मैं अपने तरीके से बेसिक टू एडवांस तरीके से आप लोगों को बढ़िया लेवल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब आप सुनिए मेरी बात आगे। बेटा सिलेबस में आपको मालूम है ना, ये 2 नए टॉपिक इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये दोनों के दोनों टॉपिक बेटा आपकी करंट बुक में नहीं मेंशन है। ये चैप्टर, ये टॉपिक आपकी करंट बुक में से डिलीट किए जा चुके हैं। इनका कंटेंट आपको आपकी बुक में नहीं देखने को मिलेगा। तो ML अग्रवाल बुक ने, ऑथर ने इनकी एक अलग से सप्लीमेंट्री रिलीज की हुई है। इन्हीं दोनों पर्टिकुलर टॉपिक की अलग से सप्लीमेंट्री रिलीज की गई है। आपके पास है?
नहीं है कोई बात नहीं, हमारी एप्लीकेशन पे आप चले जाओ, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जा करके वहां से डाउनलोड कर लेना, मैं भी आपको अपने फोन में दिखा दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। और बेटा साथ में देखो ये 11 टॉपिक डिलीट है, ठीक है ना, ये 11 टॉपिक आपके डिलीटेड हैं। और आपको पता है बेटा जी इन 11 टॉपिक में अभी भी बड़ी सारे टॉपिक विवादित टॉपिक हैं। सर विवादित का मतलब क्या हुआ बेटा जी, विवादित का मतलब हुआ ये जो पहला नंबर है ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आप देखो ये कुछ एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में बेटा जिन प्रॉपर्टीज में रो और कॉलम को ऐड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने का प्रॉपर्टी लगता है ना वो डिलीटेड है, ठीक है ना। यानी कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये वाले क्वेश्चन बेटा डिलीटेड हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन वाला हिस्सा डिलीटेड है। लेकिन बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, ये जो छुट्टी छुट्टी वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में अभी भी एग्जाम में 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आती हैं। आपने अपने प्री बोर्ड में भी देखा होगा, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूं, आपने इस तरीके के 1 लाइनर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज अपने एग्जाम में 100% देखे हैं। तो क्या नहीं है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन डिलीटेड है बेटा, ये वाले क्वेश्चन डिलीटेड हैं, ये वाले नहीं करने हैं, समझ रहे हैं आपको। तो जो आप चीज पढ़ रहे हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, कहीं आप ऐसी चीजें ना पढ़ रहे हो जो पेपर में आना ही नहीं है, ठीक है ना। सो बिल्कुल केयरफुल तरीके से, ठीक है ना। देखो ये 1 लाइनर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ये 1 लाइनर वाले क्वेश्चन ये वाले अभी भी आपके सिलेबस में हैं, ये डिलीटेड नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी डिलीटेड नहीं है। बिल्कुल स्टार्टिंग से जब से अप्लाइड मैथ्स आया है ना तब से मैं बताता आ रहा हूं कि ये वाला डिलीट है, ये वाला करना है, ये वाला डिलीट है, ये वाला करना है। सीबीएसई ने इस बार साफ साफ मेंशन करके भी दे दिया, तब भी टीचरों को समझ नहीं आ रहा क्या डिलीट है क्या नहीं डिलीट है। अजीब सी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, बता दिया मैंने आपको ये 1 लाइनर वाला करना है, बाकी ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। टीचर तो मेरे भाई अभी तक कंफ्यूज है कि ये जो 6.7 एक्सरसाइज है इनमें कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना। अरे भाई सीबीएसई ने साफ साफ लिख के दिया आपको कॉस्ट वाला क्वेश्चन करना है, जिसमें मिनिमम कॉस्ट है प्रॉफिट मैक्सिमम है वो करना है। हम भी ये करेंगे बेटा, लेकिन एंड पे करेंगे, ये एडवांस लेवल की चीज हो गई है तो हम इसको एंड पे करेंगे। ध्यान रखना है सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, सीक्वेंस वाइज। तो मेरे प्लानिंग में इसका सीक्वेंस बाद में आएगा, लेकिन स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं तो बेटा देखो जरा आप बिल्कुल ध्यान से देखो, ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने, इसमें कहीं पे कॉस्ट की बात नहीं है, इसमें कहीं पे कॉस्ट की बात नहीं है, इसमें कहीं पे कॉस्ट की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, कितने पैसा और पैसे का जो अमाउंट है वो कम से कम कितना मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी इस क्वेश्चन में लगना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन करना है बेटा आपको, केस स्टडी में क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला, समझ रहे हैं बात आप। इस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, ये विंडो वाला क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है ना। बाकी ऊपर वाले जो क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने, लेकिन जहां पे कॉस्ट की बात आ जाएगी वो आपको करना है। ये पेपर वाला क्वेश्चन आपको करना है, पेपर की कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम करने का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन करना है। तो जिस क्वेश्चन को पढ़ के मिनिमम कॉस्ट की बात आए, कम से कम लागत कम से कम कीमत की बात आए, प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की बात आए, वो क्वेश्चन करने हैं। अब हमारे टीचर क्या कर रहे हैं, वो यहाँ तो सब कुछ कटवा दे रहे हैं या सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं, समझ नहीं आती उनको, बात ही नहीं समझ आ रही। लेकिन आप समझो मेरी बात, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट 45 डेज मेरे साथ प्लानिंग बना लो, सीक्वेंस वाइज आपको हम पढ़ाएंगे, जानदार शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, टेंशन आपको लेना नहीं है। टाइमली चैनल पर आइएगा, वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा बढ़िया से और अपना पढ़ते जाइए आप, ठीक है ना। हर वही चीज पढ़ाऊंगा जो पेपर में आनी है, जो डिलीट है वो बिल्कुल काटना मार दिया मैंने, आपको मैं कंफ्यूज करूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, समझ रहे हैं बात को आप। तो बेटा ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, है ना। अब करना कैसे है भैया, देखो जरा करना कैसे है, करना ऐसे है। सर क्या करना है भाई, सर जी क्या करना है, करना ये है बेटा जी, करना ये है कि आपको ना 1 शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। चैप्टर वाइज 1 शॉट आपको देंगे, और वो 1 शॉट वीडियो कैसा होगा, जैसे कि मैंने कहा सीक्वेंस वाइज होगा। सीक्वेंस वाइज में पहले आसान चैप्टर बच्चे, पहले इजी चैप्टर, ताकि आपको कॉन्फिडेंस तो आए, ताकि मेरे भाई आप कॉन्फिडेंस तो हो जाएं कि यस हम अप्लाइड मैथ्स में अभी भी बढ़िया से हाई लेवल वाला स्कोर कर सकते हैं। डरना हमें नहीं है बिल्कुल भी,
हमें क्वेश्चन को डराना है, खुद नहीं डरना। तो वो एक ही तरीका है कि आप इसको डिफिकल्ट को बाद में करो, इजी पहले कर लो। जब आप ये वन शॉट कर लो, ठीक है ना, वन शॉट की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करूंगा एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, मंडे से टेंशन मत लो आप, ठीक है। बट वो इजी से डिफिकल्ट होगा। अब अगर इजी से डिफिकल्ट होगा तो जो बिलो एवरेज थे, एवरेज वाले बच्चे थे, वो सब इसमें कैटर हो गए। डिफिकल्ट वाली चीजें बिलो एवरेज और एवरेज बच्चे के लिए चॉइस होंगी। आपको डिफिकल्ट लेवल पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। आपका मोटिव पास होने का था, 50% नंबर लाने का था, वो इजी पढ़ के हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो डिफिकल्ट वाली चीजें कौन करेंगे? जो हाई फाई वाले बच्चे होते हैं, जिनको नंबर 90 प्लस लेके आने हैं, 95 प्लस लेके आने हैं। तो सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये देखा है कि भैया इजी से डिफिकल्ट पढ़ा दिया जाए। समझ रहे हैं बात? जब ये इजी से डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा, तो इन्हीं के फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बुक में से करेंगे। सर कौन सी बुक? बेटा 2 बुक हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में एमएल भार्गव बुक से आते हैं, तो एमएल भार्गव बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज, सेम इजी से डिफिकल्ट। और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपकी एमएल अग्रवाल बुक में से भी करेंगे, ठीक है ना। 2 बुक्स हमारे पास हैं, दोनों बुक्स में से इजी से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेटा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने के बाद हम ये देखेंगे क्या हम इनके बोर्ड्स एग्जाम के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जो एग्जामिनर ऑलरेडी इन चैप्टर में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, क्या वो हम कर पा रहे हैं? क्या हम उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लायक बन गए हैं? तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते करते आपका जनवरी जो है फिनिश हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना है ना भाई, ये थोड़ी है खाली आराम से एक बार वीडियो लेक्चर देख लिया बात खत्म होगी। रिवीजन भी करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करना है, पीवाईक्यू भी करना है। तो ये सब चीजें करते करते आपका जनवरी फिनिश हो जाएगा। अब कमिंग टू फरवरी, फरवरी में क्या करेंगे? बेटा आपको याद है आपके मैथ्स के पेपर में कितने दिन की प्रिपरेटरी लीव है? तो प्रिपरेटरी लीव के अंदर भाई साहब हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। बेटा जब तक ये ऊपर की 3 चीजें ना हो तरीके से, आप नीचे की चीजें नहीं कर सकते। भाई आपको चैप्टर का बेसिक नहीं पता है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका नहीं पता है, तो आप ये कैसे करोगे नीचे वाली चीजें? तो प्रिपरेटरी लीव के अंदर हम इस पे फोकस करेंगे, समझ रहे हैं? प्रिपरेटरी लीव के अंदर हम इसको फोकस करेंगे और ऊपर का रिवीजन भी दोबारा से कर लेंगे। प्रिपरेटरी लीव भी आई थिंक 12 या 15 हमारी प्रिपरेटरी लीव भी हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है भाई उसमें, है ना भाई। प्रिपरेटरी लीव है तो प्रिपरेटरी लीव का बेनिफिट जबरदस्त तरीके से हम उठाएंगे, ठीक है ना। आप बस मेरे पास जुड़कर 45 डेज में ऊपर की 3 चीजें जानदार शानदार तरीके से सीख लो, सीक्वेंस वाइज, इजी टू डिफिकल्ट। उसके बाद प्रिपरेटरी लीव का सिस्टम आपको मैं प्रिपरेटरी लीव में बताऊंगा, अभी बस यहाँ पे लिख दिया कि ये वाली कहानी प्रिपरेटरी लीव में होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेटा दिस इज द प्लानिंग। जो पढ़ेंगे बेटा हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर हमें पहले से ही चैप्टर के बेसिक्स जानते हैं, हम पहले से ही जानते हैं सर, हमारे प्री बोर्ड में पहले ही बढ़िया वाले नंबर आए हैं, हम एवरेज या बिलो एवरेज वाली कैटेगरी वाले बच्चे नहीं हैं, हमें पहले चीजें आती हैं, तो हम क्या करें? तो बेटा जब तक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पीवाईक्यू पे नहीं आता हूं, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस अपने आप कर लो। सर कैसे करेंगे प्रैक्टिस? टेंशन मत लो बेटा, हमारी एप्लीकेशन पे जाओ, स्टडी मटेरियल में जाओ, देखो जरा यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन करो आप। ये हमारा रैपिड फायर बैच भी स्टार्ट होने वाला है, अगर आप चाहें तो बैच में आ सकते हैं। जानदार शानदार लेवल का पढ़ाएंगे, जबरदस्त लेवल का रिजल्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो बेटा हम बात कर रहे थे ये स्टडी मटेरियल, देखो ये रहा क्लास 12th में स्टडी मटेरियल, आप पे क्लिक करो, देखो सैंपल पेपर आपके पास है, ठीक है ना। अभी इसमें मैंने लेटेस्ट वाला अपलोड नहीं किया हुआ है, बट स्टिल वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, जब तक आप वीडियो देखें हो सकता है कि अपलोड हो जाए। तो सैंपल पेपर आपके पास यहाँ पे है, पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन, ठीक है ना। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी है इसके अंदर। जैसे आपको इंटीग्रेशन का देखना है भाई, ठीक है, लेट इट बी ओपन, इसको ओपन होने देते हैं एक बार, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों हैं, देखो आप जरा एकदम बढ़िया, ठीक है ना। क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन सब है इसमें, तो आप ये प्रैक्टिस कर लो, क्या दिक्कत है इसके अंदर, है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ही प्रैक्टिस करना है, चाहे वो कंपार्टमेंट एग्जाम हो चाहे वो मेन एग्जाम हो, दोनों प्रैक्टिस करो। आप देखो सीक्वेंस वाइज हैं, 2022 से लेके अभी तक के सब सीक्वेंस वाइज लगा रखे हैं, ठीक है। 24 का कंपार्टमेंट आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो। देखो ये बढ़िया एकदम पेपर आपके सामने, जबरदस्त, जानदार, शानदार, ठीक है ना। ये देखो प्रैक्टिस करो आप। सर इसमें ये रेड रेड क्या है? सर ये रेड रेड क्या है? बेटा रेड रेड वाला डिलीटेड है, आपके करंट सिलेबस में से रेड रेड वाला डिलीटेड है, आपको मैंने और आसान कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेड रेड चीजें जो है बेटा जी ये डिलीटेड है। 27 में देखो रेड किया हुआ है, डिलीटेड है। मैंने आपको अभी दिखाया था ना वो क्वेश्चन, डिलीटेड है वो। तो बेटा जबरदस्त बढ़िया वाली बात हो जाएगी। आप एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहां से स्टडी मटेरियल सेक्शन में से कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब तक आप वो कंटेंट एब्जॉर्ब करेंगे तब तक हम इसके ऊपर आ चुके होंगे, और फिर आप यहां से कंटिन्यू स्टार्ट कर देना। लेकिन बेटा पढ़िएगा बेसिक से एडवांस, ठीक है ना। पहले बेसिक फिर एडवांस, पहले बेसिक फिर एडवांस, पहले बेसिक फिर एडवांस, इस तरीके से आप पढ़िएगा, ठीक है ना। नंबर को ध्यान में रख के पढ़ना बेटा, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ लेना और बिल्कुल कम भी नहीं पढ़ना। और बेटा सबसे ज्यादा फोकस तो इन पे करना है आपको, इन पे। ये नया टॉपिक दोनों इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में 100% रहेंगे, 100%, ठीक है। इसका जो मैं सप्लीमेंट्री बुक कह रहा हूँ वो भी आपको उसी स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, जहां जाके आप डाउनलोड कर लो और उसको प्रैक्टिस करना चालू कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? सो बेटा जी वीडियो के पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज मुझे बताइए। हमें भी तो पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग करके बैठे हैं, कि आप जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल के हैं, पता तो चले। तो आपके जो रिव्यूज हैं वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी अगर आपके रिव्यूज के पॉइंट मुझे अच्छे लगेंगे वो भी हम अपनी प्लानिंग में ऐड करेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप कुछ बताएंगे, आप बिल्कुल बताइएगा, डेफिनेटली आपके रिव्यूज को भी कंसीडर हम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा जी, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में।